नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आज स्पॉटलाइट पर हम लोग खेलेंगे आंख मिचोली, क्योंकि हम बात कर रहे हैं फिल्म आंख मिचोली के बारे में और हमारे साथ है इसकी स्टार कास्ट अभिमन्यु दसानी और मृणाल ठाकुर। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जो वर्ड है आंख मिचोली, ये बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं और इसका एक बड़ा फिलोसफिकल मीनिंग भी है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आंख मिचोली जो जिस बारे में ये फिल्म है, इस एक्सपीरियंस से मैं गुजर चुका हूँ। अच्छा। ये जो आपके कैरेक्टर को जो एक बीमारी है जो रात में नहीं दिखाई देता, इसको बोलते हैं रेटिनिटीज पिगमेंटोसा, करेक्ट है ना। और ये मेरे एक दोस्त को, जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो उसको था, और हमने उसके लिए बहुत कुछ, और उस वक्त उसका जो इलाज होता था वो सिर्फ क्यूबा में होता था। ओके। और हमने उसके लिए बहुत पैसा वैसा इकट्ठा किया क्योंकि वहाँ जाना कराना। तो आपके जो राइटर और डायरेक्टर हैं उनको ये इसके बारे में कैसे पता लगा, और कैसे फिर मैंने देखा आपका तो कैरेक्टर है ही है, लेकिन फिल्म में जो बाकी कैरेक्टर्स भी हैं उनके साथ भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनको मुश्किल में डालती हैं, और फिर एक कॉमेडी ऑफ एरर्स मेरे ख्याल में शायद होती है। जी जी हाँ, ये फिल्म आंख मिचोली बेस्ड है एक प्ले पर, जो एक गुजराती और एक मराठी, उनके ऊपर कई सारे प्रयोग भी हुए, लाइक मोर देन 1000 प्रयोग। सो जब सर ने मुझे बताया दैट इस प्ले के ऊपर हम लोग एक फ़िल्म बना रहे हैं और आपको पारो का कैरेक्टर प्ले करना है जहाँ पे आपको नाइट ब्लाइंडनेस है, आई वॉज वेरी एक्साइटेड। और बाकायदा मैं किसी से मिली नहीं हूँ जिसको नाइट ब्लाइंडनेस है, लेकिन मैंने काफ़ी सारे वीडियोस देखे प्रेपरेशन के लिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चले। बट जैसे आपने कहा कि सिर्फ इट्स नॉट जस्ट मी, मेरे साथ मेरे पापा मेरे दोनों भाई, वो सारे, उनको कोई ना कोई बीमारी है, और हाउ वी ऑल कम टुगेदर, और किस तरह से उनको बेचारों को मेरी शादी करनी है। सो इट्स फनी, इट्स लाइफ, समटाइम्स यू ऑल हैव प्रॉब्लम्स, हर किसी को कोई ना कोई एक्सेप्ट इट। या राइट। इतनी सी उम्र में, मैं इतनी सी उम्र इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक हाँ, ये लाइन बोलना कि वी हैव टू एक्सेप्ट, ये बिकॉज ऑफ, क्योंकि आप एक फिल्म फैमिली से आते हैं, वहाँ पे भी हम बोलते हैं वी हैव टू एक्सेप्ट अपनी जर्नी में जो भी होता है। या आपने आपके घर में कोई ऐसा फिलोसफिकल आदमी जिनसे आपने सब बातें सुनी है? तो हाँ, जिंदगी तो आँख मिचोली खेलेगी, सबके साथ खेलती है, एंड दैट्स व्हाट मेक्स लाइफ फेयर, क्योंकि एट सम पॉइंट और द अदर इट प्लेज द गेम विद यू। पर जो एक्सेप्ट करने की बात मैंने कही, वो मैं उम्र में छोटा हूँ, पर मे बी मैंने लाइफ थोड़ी जी ली है औरों की नज़रों से, शायद खुद की गलतियों से, दूसरों की गलतियों को देखकर। तो आई थिंक एक लड़के से मर्द बनना, फ्रॉम बॉय टू अ मैन, और मर्द को दर्द नहीं होता। when you come to an age is when you realize that you have to accept things in life, and you have to take responsibility and accountability of not only your actions but the people that you're taking care of, and that's what makes you a man, and there are situations जो हमें accept करना पड़ता है, and there are हमारी जो family, हमारे दोस्तों जो है, कुछ चीज़ें हैं जो accept करनी पड़ती है, और जितना जल्दी हम हमारे बारे में, दूसरों के बारे में चीज़ें accept करें, उतनी लाइफ ईजी होते जाती है। तो ये अंडरलाइन फिलॉसफी है इस फिल्म की। तो डीपर मैसेज भी है, पर सिनेमैटिक लिबर्टी से ये बहुत ही मज़ेदार और कॉमेडी वे में दिखाया है कि हर इंसान की कुछ ना कुछ बीमारी है, इलनेस है, वीकनेस है, खामियां हैं, पर हमें उनको एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि वो हमारे से और हम उनसे प्यार करते हैं। सो इट इज़ लुकिंग ओवर दोज स्मॉलर थिंग्स फॉर अ बिगर पिक्चर। जी जी। आप दोनों का जो करियर है, अगर मैं हिंदी फिल्मों से बात करूँ तो करीब करीब साथ है। Yeah, 2018. same year only we released, right? Yeah. 2018. We started the same year. सेम है। तो मुझे ये बताइए कि इन्होंने कहा मेरी उम्र ज़रूर कम है, आपकी भी ज़्यादा नहीं है, मगर इस जर्नी में अगर मैं फिल्म की कहूँ तो ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपने कहा आप एक्सेप्ट आपने कर ली हैं अपने बारे में? दूसरा, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एक एक्सपीरियंस दे के चली गई हैं इतनी सी जर्नी में? मेहनत और तकदीर। आई फील कि फेट, हाँ, आई मीन आप कितना भी मेहनत कर लो, अगर आपका टाइम सही है तो सब सही जाएगा। अच्छी बात बोली है। सच बात है। और पर अगर आप मेहनत नहीं करो और फिर आप आपके वक्त पे ब्लेम करो तो आप नहीं कर सकते हो ना।
आपको मेहनत करती रहनी चाहिए। आज कल परसों तरसों आपकी जीत आएगी, 1 हफ्ता लगेगा, 1 साल आएगा, 10 साल लगेंगे, पर आपकी मेहनत जब तक कंटिन्यूस कंसिस्टेंट रहे इन द राइट डायरेक्शन, ये खाली फिल्मों में नहीं, कुछ भी ज़िंदगी में करो, अगर आप कंसिस्टेंसी से करो तो आप आगे बढ़ते जाओगे और कल परसों तरसों आपकी जीत होगी। पर आपको वो आपके इमोशन पे नहीं खेलना चाहिए कि आज 90% किया, कल 80% किया, अच्छा दिन है तो 120% दे दिया मैंने, फिर बुरा दिन है तो 50%। नहीं, रोज़ आओ, रोज़ 100% दे के चले जाओ। जब आपका टाइम है, जब आपका फल अपना गिरेगा, टाइम आएगा। हाँ तब आएगा। तब तक आप आपका जो लोग एक्साइटेडली आई मीन नेगेटिवली बोलते हैं स्ट्रगल है, स्ट्रगल नहीं है, एडवेंचर है, आपकी लाइफ है, एंजॉय करो। वो स्ट्रगल एक्चुअली दूसरा होता है, मैं उस पर आऊँगा। हाँ। मृणाल आप बताइए। जी, एक्सेप्ट करना लाइक कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आप एक्सेप्ट करके यू नो लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज़ माय बॉडी टाइप, आई एक्सेप्टेड इट। लाइक आई कैन नॉट, मैं अपने आप को किसी ऐसे शख्स के साथ कंपेयर नहीं कर सकती बिकॉज आई कैन नेवर बी दैट पर्सन, क्योंकि जो वो करते हैं वो मैं नहीं कर पाऊँगी और जो मैं करती हूँ ये वो नहीं कर पाएंगी। सो दैट एक्सेप्टेंस येस। और अगर करियर की बात, वो वाला सवाल अगर आप मुझसे पूछे तो शायद मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करती क्योंकि लोगों ने मुझे कहा Mrinal, just accept it, you are going to have a bright future in television. I said okay, I will show you how I can have a bright future in films, in Telugu films, in Marathi films, on OTT platforms. So वो चीज़ें मैं कुछ कुछ एक्सेप्ट नहीं करती। So it totally ये बात depends. उन्होंने इसलिए कही क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ऐसे टीवी में कर रही हैं तो टीवी ही करते रहें और टीवी में अच्छा कर रही हैं। और अगर आप दूसरी बात कर रहे हैं एक्सेप्ट करने की, तो फिल्म रिलेटेड में अगर बात कहूँ, क्योंकि पारो में कुछ खामियां हैं और उसके पिताजी में भी है, उसके भाइयों में भी है, तो यू कांट चेंज योर फैमिली, यू हैव टू एक्सेप्ट देम हाउ दे आर। और उन खामियों को उनके स्ट्रेंथ बनाकर आप किस तरह से पूरी फैमिली को एम्ब्रेस करें, दिस इज़ वॉट इट इज़, रादर दैन, क्योंकि मैं बहुत टीनेजर से मिलती हूँ और दे ऑल आर हैविंग इश्यूज़, मेरे माँ बाप नहीं सुनते हैं, मेरा करियर चॉइस ये है, क्यों ना आप बस अपने बच्चों को या अपने माता पिता को जिस कंडीशन में है, वो जैसे चाहते हैं, जैसे उनकी सोच है, आप उनको वैसे एक्सेप्ट करें। सो देन लाइफ विल बी ईजियर एंड स्मूदर और यू कैन लिव योर लाइफ। क्योंकि जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करते तब तक आप कहीं ना कहीं यू आर अनहैप्पी एंड आई डोंट वांट पीपल अराउंड मी टू बी अनहैप्पी। मैं आपसे इन्होंने कहा कि मेहनत करनी पड़ती है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो इनकी मम्मी है भाग्यश्री जी, उन्होंने फर्स्ट फिल्म की, सुपर डुपर हिट दी और उसके बाद उन्होंने करीब करीब अलविदा कर दिया इंडस्ट्री को। और उनके लिए हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई मेहनत, फर्स्ट फिल्म में उन्होंने काम किया, हिट हो गई, मेहनत की उस फिल्म में की होगी, बट आगे उन्होंने छोड़ ही दिया। बट इस तरह से इतना बोल्ड स्टेप लेना फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर्स के लिए, और वो आपने जो टाइमिंग की बात कही, वो टाइमिंग होना, आपको क्या लगता है कि अपार्ट फ्रॉम मेहनत और तकदीर और भी जो शोशाई है इस इंडस्ट्री में जो बहुत सारे एक्टर्स लेते हैं, आप थोड़ी देर पहले सुन रहा था मैं आपको कि मैं इंस्टाग्राम पे या उस पर मैं ये लुक वो लुक पे शायद विश्वास नहीं रखता, ऐसा कुछ कह रहे थे आप। हाँ, बाकी शोशाई कितना मदद कर देती है, करती है क्या, या उससे कुछ फ़र्क पड़ता है क्या? हाँ फ़र्क पड़ता है। क्या? जो ज़्यादा दिखता है वो ज़्यादा बिकता है, ऐसा लगता है आपको? फिलहाल तो सोसाइटी में यही हो रहा है। एक स्माइल के साथ बोला उन्होंने। फिलहाल तो सोसाइटी में यही हो रहा है, बट देयर इज अ डिफरेंस इन लॉन्गलिविटी, इन टाइमलेसनेस एंड समथिंग दैट इज़ हॉट फॉर द मोमेंट। जो आप ज़्यादा दिखा के आप 3 महीने के लिए तो लोगों को खुश रख सकते हो, पर अगर आपने मेहनत नहीं की है और आपने उतना एफर्ट नहीं डाला है तो वो 3 महीने आप कितना टाइम खींच सकते। राइट। आपने कभी मॉम से पूछा कि आपने एक ही फिल्म करके क्यों छोड़ दिया? आप जब इतना नहीं, मैं 30 साल से आप लोग इतना सवाल कर रहे हो, मैं कैसे सवाल कर सकता हूँ? मुझे तो चांस ही मौका ही नहीं दिया आप लोग ने। डांट पड़ जाती है। सब लोग वही पूछते हैं, मैं कुछ नया पूछूं, ऐसा लगता है मुझे। ओके। आप जी, जो मैं इनसे पूछ रहा था कि असर पड़ता है क्या इन सब चीज़ों से, जो आपके आसपास कैमरास घूमते रहते हैं और ये लुक वो लुक? आई थिंक उसका जवाब मैं तो सिर्फ थिएटर्स में अपने परफॉर्मेंस के साथ देती थी। क्या बात है, वेरी गुड। बाकी चाहे दिखे ना दिखे, जो दिखे उनके लिए अच्छा, जो ना दिखे
वो सिर्फ उनके एक्टिंग के लिए पहचाने जाते हैं, वो मेरे लिए ज़्यादा अहमियत रखता है इन पर्सनल लाइफ। हाँ, लेकिन जब आप दिखना ज़रूरी है तब आप ज़रूर दिखिए, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट ओकेजन्स है दैट आई डोंट लाइक टू मिस। राइट। बात करें अगर फिल्म की, तो फिल्म की जो कास्ट है सब बहुत टैलेंटेड एक्टर्स हैं, और एक्टिंग में एक चीज़ होती है कि चाहे आपने थिएटर किया है, चाहे आप किसी स्कूल से पढ़ के आए हैं, आप अपना एक तरीका निकालते हैं अभिनय करने का। तो ये जितने एक्टर्स हैं, ये सबके अपना अपना एक अंदाज है अभिनय करने का। विजयराज जो हैं वो NSD से हैं, परेश जी गुजराती थिएटर से हैं। सो कई बार मुझे लगता है कि जब अलग अलग जगह से एक्टर्स आके मिलते हैं तो क्या एक दूसरे से देख के इंस्पायर होते हैं कि इनका एक्टिंग स्टाइल जो है या इनका प्रोसेस जो है वो कैसा है? ऑफ कोर्स, आई मीन हमारे लिए तो बहुत इंस्पिरेशनल था, और हमने तो ये डिसाइड किया था कि हम वर्कशॉप के लिए जा रहे हैं। अच्छा, फिल्म बनाने जा रहे हैं वो तो बाद में सोचा था, पहले तो पैसे और वर्कशॉप के लिए मिलने जा साथ रहे में हैं। अच्छी बात है। तो जैसे आपने कहा, सब जो कलाकार हैं वो अलग स्कूलिंग से आए हैं और अलग स्टाइल से परफॉर्म करते हैं। तो हम दोनों मैं कह सकता हूँ कि एक एक जन से सीख रहे थे, और सबकी स्टाइल बहुत ही अलग है। बहुत अलग है। अगर कोई रात को बैठ के नोट्स बनाता है तो दूसरा जन खाली स्पिरिचुअलिटी की बात करता है वो सीन के अंदर। देखो, विजयराज तो स्पिरिचुअलिटी की बात करते नहीं होंगे, इतना मुझे मालूम है। परेश जी वो दीन दुनिया की ज़्यादा बातें करते होंगे, और अभिषेक अभी क्या बोल रहे हैं? मैं कुछ नहीं बताऊंगा कौन किसका मेथड क्या है। He's just telling पर in general. हाँ, सबके मेथड्स अलग होते हैं, और आप अगर कुछ ना कुछ ले सकते हो और अपने लाइफ में अपने मेथड में डाल सकते हो, अगर आपके लिए चलता है तो ग्रेट। एंड दैट्स व्हाट आई थिंक बोथ ऑफ अस, हम लोग ने कोशिश की इस फिल्म के बाद में, जहाँ भी काम मिला या लाइफ में, इन सब से कुछ ना कुछ सीखा है हम लोग ने, और वो कोशिश करते, ट्राई करते, चलता है, कभी नहीं चलता है। सेट्स पे जब आप कभी काम कर रहे होते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, प्यार से बोलते हैं यार इसको ऐसे करके देखते हैं, तो शायद ऐसा आपने कुछ महसूस किया? सेट पे जब सीन्स लिखे जाते थे, और कॉमेडी एक ऐसी चीज़ है जो लिखी नहीं जाती, विच यू नो व्हेन यू इम्प्रोवाइज परफॉर्म बहुत इट। करते हैं लोग, हाँ, when और you खासतौर से ऐसे एक्टर्स। सो मुझे काफ़ी सारे सलाह मिलते थे परेश जी से कि ये टाइमिंग पर तो ये करेगी ना मृणाल तो बहुत बेटर होगा, एंड इट डिड टर्न आउट गुड, क्योंकि मुझे ब्लाइंड भी प्ले करना था। सो प्लेइंग ब्लाइंड गर्ल इट्स नॉट आसान, तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर टाइमिंग होनी चाहिए। यू नो, अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा डर लगता था ऑब्वियसली, क्योंकि परेश जी है सामने, एंड इवन शर्मन्स टाइमिंग इज़ फैंटास्टिक। तो मैंने हालांकि अभी 2-3 दिन पहले फिल्म देखी, और आई कांट बिलीव यू, दिस इज़ गोइंग टू बी अ जॉयफुल राइड, एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू वर्क विद उमेश सर, क्योंकि एक नीश, एक उनकी एक ऑडियंस है, एंड देयर इज़ ओनली वन, लाइक यू नो, क्योंकि थिएटर में मैंने कभी काम नहीं किया, तो मुझे सारा एक्सपीरियंस यहाँ पे मिल गया ऑन दिस सेट। कॉमेडी की बात हो, डायलॉग डिलीवरी की बात बट हो। मजे की बात पता है क्या है? जी। कि आप थिएटर एक्टर लगती हैं। जी, लगती हूँ। थैंक यू, आई विल टेक दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट। आई थिंक मेरा आज का दिन मेरे जीने का मकसद पूरा हो गया। कंप्लीट डन। थैंक यू सर, थैंक यू। आप कुछ बोल रहे थे इम्प्रोवाइजेशन पे। हाँ, इम्प्रोवाइजेशन पे तो मतलब जो सीन सुबह मिलता था कि ये सीन कर रहे हैं, जब तक हम सेट पे जाते थे और सेकंड टेक होता था, तब तक तो लाइंस बदल गई सबकी चेंज हो गई है। तो आपका क्यों क्या है आपको पता ही नहीं, बड़ा खतरनाक होता है, लेकिन क्यों ही नहीं पता। 4 जने सीन में, सब लोग ने लाइंस बदल दी, तो कौन सी लाइन के बाद में आपको बोलना है। तो इस चीज़ में बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। एक दूसरे की हम रोए भी थोड़ा। फर्स्ट 2 दिन में बोला सर मैंने तो लाइंस लिए ही नहीं, तूने रिएक्शन दिया? हाँ रिएक्शन दे दिया, हाँ ठीक है सीन हो गया। No, but that is also fun and challenging, क्योंकि now that I'm working in Telugu industry also, कभी कभी सीन लिख कर आते हैं, लेकिन जब सीन परफॉर्म किया जाता है बेस्ड ऑन द लोकेशन, बेस्ड ऑन द प्रॉप्स, तो काफ़ी चेंजेस होते हैं और अच्छे चेंजेस होते हैं। एंड यू नो व्हेनेवर द सीन कम्स आउट, और जब आप देखते हैं
किसी को पता नहीं चलता कि व्हाट वेंट बिहाइंड, व्हाट मैटर्स इज कि वो सीन Yeah. अच्छा आया, दैट्स इट। बट आपने बताया कि अभी हाल फिलहाल में जितनी फिल्में आई हैं और सब चली हैं करीब करीब, आपने कौन कौन सी देखी और कौन कौन को किस किस फिल्म को एंजॉय किया आपने? मैंने फुकरे देखी, मैंने जवान देखी, मैंने सुखी देखी, और कौन सी आई थी? गदर 2 आई गदर थी। 2, गदर 2 मैंने मिस गदर 2 वाज फन, आई जी। सॉ दैट मृणाल, आपको कौन सी अच्छी लगी? इन द थिएटर्स राइट नाउ जवान, दैट्स द जवान और फुकरे, बहुत मज़ा आया। और अगर OTT पे अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे वक्त लग गया वो फिल्म देखने के लिए, लेकिन देयर इज दिस फिल्म कॉल्ड आनंदी गोपाल which is based on Anandi Joshi, who's the first Indian doctor. बट जाते जाते आखिरी चीज पूछूंगा कि कमर्शियल या ऐसा सिनेमा जो आप कर रहे हैं, आप दोनों से सवाल है ये, आप इनका सिनेमा जिस तरह का सिनेमा ये कर रहे हैं और आप जो ये कर रहे हैं ज़्यादातर इनका लाइट हार्टेड कॉमेडी है ना, एक दूसरे का सिनेमा ज़्यादा करना पसंद करेंगे या अपने अपनी जोन में खुश हैं? सर मैंने कहा नो मैटर हाउ मच यू प्लान, आपको किस लाइक मैं कहती थी सीतारामम के बाद मैं ज़्यादा तेलुगु नहीं करूँगी, पर अगर आप मुझसे देखें तो मुझसे पूछे तो दो बैक टू बैक आई एम डूइंग तेलुगु फिल्म। सो आप चाहे कितना भी प्लान कर लो, जो आपको मिलना है वो आपको मिलकर ही रहता है। किस्मत आंख में चोली में, खेलेगी yeah. ही। बिल्कुल करेक्ट। जी, आंख में चोली विल नेवर लीव यू, इट विल ऑलवेज यू नो कीप प्लेइंग दैट। राइट राइट। चलिए, Yeah. ज़्यादा आंख में चोली ना खेले, Yeah. आंख खुली रखे, आपके ऊपर नजर रखे, खुली ब्लेसिंग्स रखे। बहुत बहुत शुक्रिया बात Thank करने you. के लिए, और दर्शन सिनेमा के साथ तो आंख में चोली बिल्कुल ना खेलें, बिल्कुल ना। जाके देखें बस। प्लीज। जी, Of course. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। Thank you so थैंक यू much. सर, थैंक यू।